प्रिय भिक्षुओं और प्रियजनों, यह जीवन अनित्य है। यह जीवन क्षणभंगुर है, जैसे कमल का फूल जो सुबह खिला और शाम को मुरझा गया। इसी क्षण में, इसी सांस में तुम्हारा जीवन घटित हो रहा है। यदि तुम जागरूक नहीं हुए, यदि तुमने अपने भीतर झांक कर न देखा, तो यह जीवन यूं ही बीत जाएगा अनजाने, अज्ञान में, पीड़ा में। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसे पाकर यदि तुमने सत्य की खोज नहीं की, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं, केवल संग्रह के लिए नहीं, यह जीवन आत्मज्ञान के लिए है, भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश को प्राप्त करने के लिए है। जागो, समय बीत रहा है। जैसे नदी की धारा रुकती नहीं, वैसे ही जीवन की धारा भी रुकती नहीं। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो कुछ करना है वह इसी क्षण करना है, अभी और यहीं। सुख की खोज में तुमने संसार में बहुत भटका, लेकिन क्या कभी स्थायी सुख मिला? जो मिला वह कुछ ही समय में छिन गया। संबंध, संपत्ति, यश, पद सब अस्थायी है। इनसे केवल क्षणिक संतोष मिलता है, परंतु भीतर की प्यास बुझती नहीं। सुख बाहर नहीं है, वह भीतर है, तुम्हारे अपने मन में। जब मन शुद्ध होता है, शांत होता है, तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को जानो, उसे समझो, उसे साधो। यही मार्ग है मुक्त होने का। ध्यान का अभ्यास करो। जैसे एक कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा की गहराई तक पहुंचने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक ले जाता है। तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारी तृष्णा है, कुछ पाने की लालसा, कुछ बनने की आकांक्षा, कुछ बचाने की चिंता। जब तक यह तृष्णा जीवित है, तब तक दुख अनिवार्य है। पर जब तुम तृष्णा को समझ लेते हो, उसे त्याग देते हो, तब तुम्हें शांति प्राप्त होती है। मैंने कहा 4 आर्य सत्य को समझो। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत संभव है। 4. इस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो इस मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। किसी को देखकर ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। याद रखो, जो द्वेष करता है वह भीतर से जलता है। क्षमा, करुणा और मैत्री, यही तुम्हारी ढाल होनी चाहिए। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम केवल उसे नहीं, स्वयं को भी मुक्त कर रहे होते हो। जब तुम करुणा करते हो, तो यह संसार थोड़ा और सुंदर हो जाता है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जाति, कुल या वंश से। जो सत्य को जानता है, करुणा से जीता है और अहिंसा को अपनाता है, वही वास्तव में बोधिसत्व है। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पहले इन पर विजय पाओ, फिर संसार को जीतना सहज हो जाएगा। मैंने कभी किसी ईश्वर की पूजा करने को नहीं कहा। मैंने कहा, अपने भीतर के अंधकार को दूर करो। अपने ही प्रयास से, अपने ही पुरुषार्थ से तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, न मैं, न देवता। तुम्हें स्वयं अपने दीपक बनना होगा। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही मेरी अंतिम वाणी थी। ध्यान रखो, यह जीवन एक अवसर है आत्मबोध का, परिवर्तन का, मुक्ति का। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। इसी क्षण में चेतना लाओ, जागरूक बनो और अपने भीतर उतरना प्रारंभ करो। तुम्हारा मन अगर अशांत है,
तो तुम्हारा पूरा जीवन अशांत होगा। लेकिन यदि मन शांत है तो बाहर की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। जैसे माली फूलों को चुनता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को चुनो। केवल वे विचार जो करुणा, प्रेम और शांति लाते हैं। जो विचार द्वेष, हिंसा और अहंकार लाते हैं, उन्हें त्याग दो। समय मूल्यवान है। हर सांस जो तुम ले रहे हो वह तुम्हें मृत्यु के निकट ला रही है। यह जानकर तुम आलस्य कैसे कर सकते हो? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं तुम्हें कोई डर नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य दिखा रहा हूं। तुम बुद्ध बन सकते हो, जागृत हो सकते हो यदि तुम सच्चे प्रयास से चलो। कोई मार्ग बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीप जलाते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का दीपक जलाते ही जीवन स्पष्ट हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर बोधिसत्व छिपा है। जागने की क्षमता, प्रेम की क्षमता, सत्य को जानने की क्षमता। उसे जगाना तुम्हारा कर्तव्य है। इस संसार में किसी के प्रति घृणा न पालो। सभी जीव अपने अपने अज्ञान में पीड़ित है। जैसे अंधे को रास्ता नहीं दिखता, वैसे ही अज्ञान मनुष्य को सही निर्णय नहीं लेने देता। इसलिए दूसरों को क्षमा करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो। एक क्षण का क्रोध वर्षों की तपस्या को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। साधना, सेवा और सत्संग, ये 3 जीवन की नौका को पार लगाने वाले पतवार हैं। सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। ज्ञान को व्यवहार में लाओ। दिन में कुछ समय मौन में बैठो। अपने भीतर झांको, अपने कर्मों को देखो। क्या वे तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं या बंधन की ओर? जो दूसरों को दोष देता है वह अज्ञानी है। जो स्वयं को दोष देता है वह अर्धज्ञानी है। जो न तो दूसरों को दोष देता है न स्वयं को, वह ज्ञानी है। अंततः मैं यही कहूंगा, प्रेम करो, क्षमा करो, सत्य बोलो, संयम रखो, ध्यान करो और अपने भीतर के दीप को जलाओ। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए है। जागो, चलो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक बुद्धत्व प्राप्त न हो। प्रिय साधकों, जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम में भी असीम संभावनाएं छिपी हुई है। परंतु जब तक उस बीज को सही मिट्टी, जल और प्रकाश नहीं मिलता, तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। इसी प्रकार जब तक तुम स्वयं को सही दृष्टि, साधना और संयम नहीं दोगे, तब तक तुम अपने भीतर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाओगे। मैंने संसार को देखा है, राजा से रंग तक, ज्ञानी से अज्ञानी तक। सब कोई सुख चाहता है, परंतु मार्ग भ्रमित है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई संबंधों में, कोई यश और पद में। परंतु जो भी बाहर खोजेगा वह खाली हाथ लौटेगा, क्योंकि जो अनंत है, जो अमर है, वह केवल भीतर पाया जा सकता है। तुम्हारे भीतर एक चुप्पी है, एक मौन है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं। उस मौन को पाने के लिए ही साधना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तब तुम उस अंतहीन आकाश को छूते हो जो तुम्हारे ही भीतर फैला है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, जागरूकता की, सजगता की, पूर्ण उपस्थिति की। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, न अतीत में उलझे हुए, न भविष्य की चिंता में, तब तुम ध्यान में हो और यही ध्यान तुम्हें आत्मा के साक्षात्कार तक ले जाता है। संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए संग्रह मत करो, न वस्तुओं का, न विचारों का, न संबंधों का। मुक्त रहो, स्वच्छंद रहो और जीवन को हर क्षण नएपन के साथ देखो। कई लोग मुझसे पूछते थे, भगवान, जीवन का अर्थ क्या है? मैं कहता हूं, जीवन स्वयं एक अवसर है। अर्थ तुम्हें खोजना है। जैसे मिट्टी में कोई अर्थ नहीं होता,
परंतु जब कोई कलाकार उससे मूर्ति बनाता है तो वही मिट्टी अर्थवान बन जाती है। वैसे ही यह जीवन एक कच्चा रूप है, उसे सुंदर, शांत और सार्थक तुम्हें बनाना है। करुणा को अपना धर्म बनाओ। जब तुम किसी दुखी प्राणी को देखकर करुणा से भर उठते हो, तब तुम मानवता के सबसे उच्च स्तर पर होते हो। करुणा केवल भावना नहीं है, यह शक्ति है जो तुम्हें आत्म केंद्रित होने से मुक्त कर देती है। और जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब वह कार्य पुण्य बन जाता है। यही निष्काम कर्म है जो तुम्हें धीरे धीरे मैं से हम की ओर ले जाता है और अंततः शून्यता की ओर। शून्यता से डरने की आवश्यकता नहीं, यह निर्वात नहीं, यह पूर्णता है। जब मैं समाप्त हो जाता है तब जीवन में पहली बार शांति आती है। मन को समझो, यह मन ही संसार है और यही मोक्ष का द्वार भी। यदि मन चंचल है तो तुम संसार में हो, यदि मन शांत है तो तुम निर्वाण के निकट हो। हर विचार एक बीज है, यदि वह बीज क्रोध का है तो वह हिंसा का वृक्ष बनेगा। यदि वह बीज प्रेम का है तो वह शांति का वृक्ष बनेगा। इसलिए सजग बनो, अपने विचारों के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो जाओ। भविष्य का भय और अतीत की पीड़ा, ये दोनों ही तुम्हारे मन के खेल हैं। इनमें मत उलझो, क्योंकि सच्चा जीवन तो केवल अब में है। जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, वह जीवन के साथ लय में है। धर्म कोई बाहरी आडंबर नहीं है, धर्म तुम्हारे भीतर की शुद्धता है। जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म एक जैसे हो जाते हैं, तब तुम धर्म के मार्ग पर हो। धर्म का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, वरन प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना है। चाहे वह कीट हो या हाथी, स्त्री हो या पुरुष, ज्ञानी हो या मूर्ख, सभी में वही चेतना विद्यमान है। जो इस एकता को देख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह भी अपने अज्ञान का शिकार है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरकर चिल्लाता है, वैसे ही अज्ञानी भी क्रोध, द्वेष और हिंसा करता है। उसे दंड देने की जगह करुणा दो, सहानुभूति दो, यही बुद्धत्व है। अहंकार से सावधान रहो, यह सबसे गुप्त जहर है जो साधु को भी साधारण बना सकता है। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ जाता है। जब तुम कहते हो मैं श्रेष्ठ हूं, उसी क्षण तुम नीचे गिर जाते हो, और जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, उसी क्षण ब्रह्म से एक हो जाते हो। मैंने यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं होंगे, पर मैंने यह दिखाया कि तुम दुख से परे जा सकते हो। दुख को जानो, उसका कारण समझो और फिर उससे मुक्त हो जाओ। यह तुम्हारे ही हाथ में है, कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। हर दिन अपने मन से पूछो, क्या मैं आज और अधिक शांत और अधिक करुणाशील और अधिक सजग हुआ? यदि उत्तर हां है तो जानो कि तुम सही दिशा में हो। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास कम है पर जो संतुष्ट है वह राजा है, और जिसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं वह दरिद्र है। शरीर एक वाहन है, इसे स्वस्थ रखो, परंतु इसे ही अपना स्वरूप मत मानो। यह नश्वर है। तुम्हारी सच्ची पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, वह चेतना जो साक्षी है, अविनाशी है। तुम जन्म और मृत्यु के पार जा सकते हो। जो मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीता है। जो जीते जी मर जाता है अहंकार से, तृष्णा से, वही अमर होता है। मैं चाहता हूं कि तुम न केवल स्वयं को बदलो, बल्कि इस परिवर्तन की ज्योति को आगे बढ़ाओ। जैसे एक दीपक अनेक दीपों को जला सकता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा लाखों को जगा सकती है। तुम अपने परिवार, समाज और इस संसार के लिए दीप बनो। प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश हो। अंततः मैं यही कहूंगा, समय कम है, अवसर बहुमूल्य है। जागो, सजग बनो, साधना करो और उस शांति को खोजो
जो न किसी मंदिर में है न किसी ग्रंथ में, वह तो तुम्हारे हृदय के केंद्र में है। जाओ, आत्मा के प्रकाश को पहचानो और तब तक मत रुको जब तक संपूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त न कर लो। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। प्रिय साधकों, अब समय है भीतर उतरने का, न केवल विचार से बल्कि अनुभव से। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति केवल जल के बारे में सोचकर तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही तुम केवल मेरी वाणी सुनकर मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम स्वयं उस मार्ग पर चलने का साहस न करो। इसलिए अब केवल श्रोता मत बनो, अब साधक बनो। ध्यान करो, न केवल आंखें बंद करके बैठने के लिए, बल्कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण उपस्थिति के लिए। जब तुम खा रहे हो तो केवल खाने में रहो, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलने में रहो। यह सजगता ही ध्यान है। यह वही अग्नि है जो भीतर की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है। जो साधक इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक नई आंख खोलता है, जिसे मैं धर्मचक्षु कहता हूं। जब यह नेत्र खुलता है, तब तुम वस्तुओं को केवल उनके रूप से नहीं बल्कि उनके सत्य से देख पाते हो। तब तुम यह पहचानने लगते हो कि जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता, और जो स्थायी नहीं वह आत्मा नहीं हो सकता। सभी वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी प्रिय क्यों न हो, एक दिन नष्ट हो जाएंगी। यह जानकर भी यदि तुम उनमें सुख की खोज करते हो तो यह अज्ञान है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा को देखकर दौड़ता है और अंततः प्यास से मर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भीतर की खोज करो। जिस सुख को तुम बाहर ढूंढते फिरते हो वह भीतर पहले से मौजूद है, बस वह अज्ञान और तृष्णा की धूल से ढका हुआ है। ध्यान और साधना उस धूल को हटाने का कार्य करती है। सेवा, साधना और सच्चाई, यही 3 स्तंभ है एक शांतिपूर्ण जीवन के। जब तुम अपने जीवन को इन 3 सिद्धांतों पर खड़ा करते हो, तब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम संपूर्ण मानवता के लिए जीते हो। सेवा वह योग है जिसमें स्वयं का विलोपन होता है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तब तुम अपने भीतर के अहंकार को तोड़ रहे होते हो। सेवा केवल दान नहीं है, सेवा आत्मदान है। संसार में अनेक लोग आए और चले गए, पर जिन्हें आज भी याद किया जाता है वे हैं जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया। यह स्मरणीय बन जाना ही सच्चा यश है। और यह यश तब आता है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो, बिना किसी स्वार्थ के देते हो। अब कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि इतना आदर्श जीवन केवल संतों के लिए है, पर मैं कहता हूं नहीं। यह जीवन हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो जागने को तैयार है। बुद्धत्व कोई विरासत नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं। यह हर उस आत्मा की पहुंच में है जो सच में उसे पाना चाहती है। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य व्यक्ति था। राजकुमार होते हुए भी मैंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं था। मैं केवल एक जिज्ञासु था जिसने प्रश्न पूछे और उत्तर की खोज में लगा रहा। यदि मैं बुद्ध बन सकता हूं तो तुम भी बन सकते हो, बस तुम्हें प्रयास करना होगा और अपने भीतर झांकने का साहस करना होगा। साहस बहुत आवश्यक है क्योंकि भीतर देखना आसान नहीं होता। भीतर जाने पर हम अपने दोषों से सामना करते हैं, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, क्रोध। पर घबराओ मत, यह दोष शत्रु नहीं है, ये तो तुम्हारे सीखने के मार्ग है। इन्हें समझो, इन्हें स्वीकारो और फिर इन्हें धीरे धीरे त्याग दो। याद रखो, आत्म साक्षात्कार का पहला चरण है स्वीकृति। जब तुम अपने अंधकार को स्वीकारते हो, तभी तुम्हारे भीतर प्रकाश की संभावना जन्म लेती है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल वनों में ध्यान करता है, बल्कि वह है जो संसार के मध्य रहते हुए भी मन को निर्मल रखता है। जब तुम संसार में रहते हुए अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हो, जब तुम क्रोध के अवसर पर भी शांत रह पाते हो,
जब तुम प्रलोभन के बीच भी संयम रखते हो, तभी तुम सच्चे साधक बनते हो। अपने भीतर की यात्रा को सरल मत समझो, पर इसे असंभव भी मत मानो। यह यात्रा प्रारंभ में कठिन लगती है, परंतु जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें यह आनंदमय लगने लगती है, क्योंकि तब तुम समझने लगते हो कि यह यात्रा तुम्हें अपने मूल की ओर ले जा रही है। वह मूल क्या है? वह है शुद्ध चेतना, बिना विकारों के, बिना आकांक्षाओं के, बिना भय के, एक पूर्ण मौन, पूर्ण प्रकाश। जब तुम वहां पहुंचते हो, तब तुम केवल स्वयं को नहीं पहचानते, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करते हो। और जब यह अनुभव घटित होता है, तब तुम दूसरों के दुख से अलग नहीं रह पाते। तुम्हारी करुणा स्वाभाविक बन जाती है। तुम हर जीव के लिए वही चाहते हो जो तुम अपने लिए चाहते हो, मुक्ति। यही है बोधिसत्व का मार्ग। बोधिसत्व वह है जो स्वयं तो जाग गया है, परंतु तब तक मोक्ष नहीं लेता जब तक बाकी प्राणी भी मुक्त न हो जाए। यही परम प्रेम है, जहां स्वयं को भुलाकर भी तुम दूसरों के लिए जीते हो। इस प्रेम की शक्ति को कोई माप नहीं सकता। यह वह शक्ति है जो हिंसा को भी समाप्त कर सकती है, युद्ध को भी मिटा सकती है और मानवता को नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, प्रेम को अपना जीवन बना लो। घृणा से कुछ नहीं मिलता, क्रोध से केवल विनाश होता है, परंतु प्रेम वह जीवन देता है, संजीवनी देता है, पुनर्जन्म देता है। अब समय आ गया है कि तुम निर्णय लो। क्या तुम उसी पुराने चक्र में फंसे रहना चाहते हो? सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, या तुम उस मार्ग पर चलना चाहते हो जो चक्र से बाहर ले जाता है, निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, मैं द्वार तक ले जा सकता हूं, पर पार तुम्हें ही करना होगा। जैसे मैं कहता आया हूं, तुम अपने ही रक्षक हो, तुम्हारा उद्धारक कोई और नहीं। जगाओ उस दीप को जो तुम्हारे भीतर जलने को तैयार है। अब और विलंब मत करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है वह आज करो, अभी करो। प्रिय साधकों, अब जब तुमने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अपने पांव रख दिए हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि यह मार्ग केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। यह एक सामूहिक यात्रा है, जहां तुम्हारा प्रत्येक जागरण, तुम्हारी प्रत्येक करुणा, तुम्हारी प्रत्येक मौन की स्थिति इस समूची सृष्टि पर प्रभाव डालती है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह भ्रम ही तुम्हारे दुखों की जड़ है। यह शरीर अलग हो सकता है, परंतु चेतना एक है जो तुम्हारे भीतर है। वही मेरे भीतर है, वही हर जीवधारी के भीतर है। जब तुम किसी अन्य को चोट पहुंचाते हो, तो अनजाने में तुम स्वयं को ही पीड़ा देते हो, और जब तुम किसी को प्रेम देते हो, तो वह प्रेम तुम में ही पुनः खिल उठता है। यही समझ है आत्मा का विस्तार, और यही बुद्धत्व का मार्ग है, जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जीते हो। संसार में दो प्रकार की यात्राएं होती हैं। एक बाहर की, जो तुम्हें वस्तुओं तक ले जाती है, और दूसरी भीतर की, जो तुम्हें आत्मा तक ले जाती है। बाहर की यात्रा में तुम संग्रह करते हो धन, ज्ञान, वस्तुएं, लेकिन भीतर की यात्रा में तुम त्याग करते हो अहंकार, मोह और तृष्णा। यह त्याग कोई वंचना नहीं है, बल्कि यह तो सबसे बड़ी संपत्ति की ओर बढ़ने का द्वार है, क्योंकि जब तुम भीतर खाली होते हो, तभी दिव्यता प्रवेश कर सकती है। एक भरे हुए पात्र में कुछ और नहीं डाला जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को खाली करो, नकारात्मक विचारों से, अनावश्यक आकांक्षाओं से और बीते हुए कल की स्मृतियों से। तुम जितना खाली होते जाओगे, उतने ही हल्के होते जाओगे, और जितने हल्के, उतने ही ऊंचाई की ओर उड़ान भरने योग्य। यह जीवन केवल सांस लेने और खाने के लिए नहीं है। यह जीवन कुछ बड़ा समझने और बड़ा बनने के लिए है। केवल शरीर का पालन पोषण कर लेना पर्याप्त नहीं।
आत्मा का पोषण उससे कहीं अधिक आवश्यक है। और आत्मा का पोषण तब होता है जब तुम ध्यान, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हो। ध्यान तुम्हें भीतर से जोड़ता है, सत्य तुम्हारे विचारों को दिशा देता है और सेवा तुम्हें संपूर्ण सृष्टि से जोड़ देती है। अब कुछ साधक पूछते हैं, भगवान, हम सेवा करना तो चाहते हैं, पर हमारे पास धन नहीं है, समय नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं कहता हूं, सेवा के लिए संसाधन नहीं, भाव चाहिए। एक मुस्कान, एक सांत्वना भरा शब्द, एक साइलेंट प्रार्थना भी सेवा है। सेवा का अर्थ केवल किसी को भोजन देना नहीं, बल्कि उसे यह अनुभव कराना है कि वह अकेला नहीं है, वह प्रिय है, वह इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। और यही प्रेम की पराकाष्ठा है जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के अपनाते हो। ऐसा प्रेम न केवल उस व्यक्ति को बदलता है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी क्रांति ला देता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो शरीर से जुड़ा है, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा से आत्मा का संबंध बनाता है, जिसमें न स्वार्थ है, न अधिकार, न अपेक्षा, केवल स्वीकृति। और इस प्रेम की भूमि पर ही ध्यान की पौध फलती है। जब तुम भीतर पूर्ण शांति से बैठते हो तो वह प्रेम तुम्हारे भीतर विस्तार पाता है। तुम्हें लगेगा कि जैसे समय रुक गया है और तुम इस क्षण में विलीन हो गए हो। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भाग रहे हो। ध्यान का अर्थ यह है कि तुम संसार के शोर के बीच भी अपने भीतर की शांति को पा सको। ध्यान में बैठो, पर केवल वहां मत रुक जाना। ध्यान को अपने हर कार्य में लाओ, भोजन करते समय, बोलते समय, चलते समय। जब ध्यान तुम्हारी प्रकृति बन जाए, तब तुम मुक्त होने के निकट हो। मुक्ति कोई स्वर्ग की स्थिति नहीं, यह तो मन की अवस्था है, जहां तुम वस्तुओं के होने या न होने से प्रभावित नहीं होते, जहां तुम्हारा सुख किसी स्थिति, व्यक्ति या पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। मुक्त व्यक्ति वही है जो भीतर से संतुष्ट है, और संतोष वहां से आता है जहां इच्छा समाप्त होती है। यह जान लो, जब तक इच्छा है तब तक पीड़ा है। यह मत समझो कि इच्छाएं पूरी होने पर सुख मिलेगा। इच्छाएं पूरी होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इस चक्र से बाहर निकलो, इच्छाओं से ऊपर उठो, उन्हें देखो, समझो और उनका पार कर जाओ। जो कुछ तुमने खोया है वह भी तुम्हारा शिक्षक था। जो कुछ तुम पा नहीं सके वह भी एक मार्गदर्शक है। इसलिए जीवन के हर अनुभव को स्वीकारो, चाहे वह सुखद हो या दुखद, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह जीवन से वंचित हो जाता है। अब एक बात और, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि यही क्षण सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु को स्मरण करो, पर डर कर नहीं, सजग होकर। क्योंकि जो मृत्यु को स्मरण रखता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं करता। वह हर क्षण को साधना बना देता है, हर श्वास को ध्यान बना देता है और हर क्रिया को करुणा में बदल देता है। ऐसे ही साधक एक दिन स्वयं को पहचान लेते हैं, उस रूप को नहीं जो दर्पण में दिखता है, बल्कि उस आत्मा को जो हर रूप में व्याप्त है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। और जब यह साक्षात्कार होता है तब जीवन में पूर्णता आ जाती है, फिर कुछ भी अधूरा नहीं लगता। सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, न इसीलिए कि दुनिया बदल जाती है, बल्कि इसलिए कि देखने वाला बदल जाता है। अब अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, यह पथ सरल नहीं पर सत्य है। यह पथ कभी कभी अकेला लगेगा, पर अंततः यही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। तो डरो मत, रुको मत, थको मत।
अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जागो और तब तक मत रुको जब तक अंतिम भ्रम न टूट जाए, अंतिम पीड़ा न मिट जाए और अंतिम जीव भी मुक्त न हो जाए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन की पूर्णता है। प्रिय साधकों, जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर मानते रहोगे, तब तक तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। यह शरीर तो जैसे एक नौका है, जीवन की नदी को पार करने का साधन। लेकिन यदि तुम इस नौका को ही अपना अंतिम स्वरूप मान लो, तो तुम उस तट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां शांति, मुक्ति और ज्ञान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समझना ही आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना भी नहीं हूं। मैं वह हूं जो इन सभी का साक्षी है, जो बदलते को देख रहा है पर स्वयं अपरिवर्तित है। यह जानना सरल नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। जैसे कोई काला बादल सूरज को छिपा देता है, वैसे ही अज्ञान, तृष्णा और अहंकार आत्मा को छिपा देते हैं। परंतु सूर्य वहीं है, स्थिर, अडोल, चमकता हुआ। जिस क्षण तुम इन बादलों को पहचानते हो, उन्हें अपने मन के आकाश से हटाते हो, उसी क्षण भीतर का सूर्य तुम्हारी आत्मा प्रकट हो जाती है। मैंने जब संसार का त्याग किया, तब मैं किसी भागने के लिए नहीं गया था। मैं भागा नहीं, मैं खोज में निकला था, और वह खोज बाहर नहीं, भीतर की ओर थी। मैंने राजमहल छोड़ा ताकि मैं अपने भीतर के राज्य को जान सकूं। मैंने वैभव त्यागा ताकि मैं शांति को पा सकूं। और यही मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं। जो भी तुम्हें बाहर बहुत मूल्यवान लगता है, वह भीतर की तुलना में तुच्छ है। ध्यान ही वह दर्पण है जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो। बिना ध्यान के मन भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और यह भटकाव ही दुहक का मूल कारण है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति यदि साफ पानी के स्रोत के पास हो और फिर भी इधर उधर भटके, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही ध्यान वह अमृत स्रोत है जो भीतर ही मौजूद है, परंतु हम बाहर के भ्रमों में उलझे रहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है चेतना। जानना, देखना, समझना, यही हमें पशु से अलग बनाता है। लेकिन यदि यह चेतना सोई हुई है या केवल भौतिक विषयों में उलझी हुई है, तो वह शक्ति विकृति बन जाती है। यही कारण है कि आज संसार में इतना दुहक है, क्योंकि चेतना है पर जागृत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जागो। इस एक शब्द में ही संपूर्ण धर्म छिपा है। जब तुम अपने भीतर के विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने कर्मों को बिना पक्षपात के समझते हो, जब तुम अपने शब्दों का प्रभाव पहचानते हो, तभी तुम जागृत हो रहे होते हो। जागरण का अर्थ केवल आंखें खोलना नहीं, इसका अर्थ है अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को पूरी स्पष्टता से देखना। और यह स्पष्टता तभी आती है जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो। सच तो यह है कि हम दूसरों को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, जबकि भीतर कोई आवाज कहती है, रुको, सोचो, यह मार्ग सत्य नहीं है। लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। यह अनसुनी आवाज ही तुम्हारे भीतर के बुद्ध की पुकार है, वह चेतना जो तुम्हें सही मार्ग पर लाना चाहती है। तुम केवल अपने कर्मों के निर्माता नहीं हो, तुम अपने भविष्य के शिल्पकार भी हो। जो बीज आज बोओगे वही कल वृक्ष बनेंगे। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के बीज बोओगे तो दुहक के कांटे ही उगेंगे। लेकिन यदि तुम करुणा, प्रेम और त्याग के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन एक पुष्पित वाटिका बन जाएगा। हर दिन एक नया अवसर है पुराने पापों से ऊपर उठने का, गलतियों से सीखने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, परंतु जो होगा वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही वर्तमान की शक्ति है। बहुत लोग धर्म को एक बोझ समझते हैं, जैसे यह कोई अनुशासन है जो जीवन को सीमित कर देता है। लेकिन मैं कहता हूं, सच्चा धर्म जीवन को सीमित नहीं, मुक्त करता है।
धर्म वह पंख देता है जो तुम्हें उड़ने की क्षमता प्रदान करता है, अहंकार से ऊपर, लालच से ऊपर, मृत्यु के भय से ऊपर। धर्म वह रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और यह रोशनी किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी मूर्ति से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होती है। जब तुम सजग होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाने वाले हैं, परंतु जो भीतर का साक्षी है वह नष्ट नहीं होता। उसे जानना ही मोक्ष है। मैंने कभी किसी को किसी देवी देवता की पूजा करने को नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं देखोगे, तब तक कोई पूजा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। प्रार्थना वही सार्थक है जो तुम्हें भीतर की ओर मोड़े। ध्यान वही सच्चा है जो तुम्हें अपने स्वरूप की अनुभूति कराए, और सेवा वही उच्च है जो तुम्हें अपने मैं से मुक्त करे। जब तक मैं जीवित है, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। यह मैं ही है जो तुलना करता है, जो द्वेष पालता है, जो अधिकार जताता है। और यह मैं केवल ज्ञान से समाप्त नहीं होता, वह समाप्त होता है अनुभव से। जब तुम ध्यान में अपने मैं को पिघलते हुए अनुभव करते हो, तब पहली बार जीवन का स्वाद बदलता है, तुम मुक्त होने लगते हो। मुक्ति कोई कल्पना नहीं, यह एक अवस्था है, और वह अवस्था तुम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो। यह जीवन अमूल्य है, इसे यूं ही सांसों में मत गनवाओ। इसे प्रेम में बदलो, शांति में बदलो, करुणा में बदलो, और तब तुम न केवल स्वयं को बदलोगे, बल्कि अपने चारों ओर एक परिवर्तन की ऊर्जा फैला दोगे। एक सजग व्यक्ति अपने वातावरण को बदल सकता है, एक दीपक अंधेरे को मिटा सकता है। इसलिए मैं अंत में फिर कहूंगा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और से प्रकाश की आशा मत करो, स्वयं प्रकाश बनो, स्वयं बुद्ध बनो, और तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक धर्म बन जाएगा, न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि इस समस्त संसार के लिए।